गाइस, आप सबका वेलकम है अपनी क्वीन ब्लॉग में। मेरे डेली ट्यूशन ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो आज मैं सबसे रीडिंग सुनूंगी और आज रीडिंग कंपटीशन चल रहा है। टोटल कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं। 6 में से मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालूंगी गाइस। तो आप लोग भी बताना कि सबसे अच्छी रीडिंग किसने करी है। तो सब बताना कि सबसे अच्छी रीडिंग किसने करी है गाइस, इसे बता दो जरा ये। तो अब मैं रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ गाइस। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कौन से बच्चे हैं। तो गाइस ये 6 बच्चे हैं जो आगे बैठे हैं, इनसे मैं रीडिंग सुनूंगी आज। तो आज तो चॉइस है इनकी कि आज ये इंग्लिश में सुनाना चाहते हैं या हिंदी में। आगे से मैं इन्हें बताऊंगी कि आज मैं इंग्लिश की सुनूंगी, कल हिंदी की, ऐसे। सो गाइस आपको मेरे ट्यूशन ब्लॉग में डिक्टेशन कंपटीशन ये सब दिखेगा। आज रीडिंग कंपटीशन है, तो शुरू करते हैं रीडिंग कंपटीशन। आज मुस्कान, इसका नाम मुस्कान है कि इंग्लिश की रीडिंग सुनाएगी। If you can be a cannot be kind and on the top of the hills, be of such scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the hill. Be a bush. If you cannot be cannot be a tree. If you can be a cannot be bush, be a white of the grass। आगे से और अच्छे से रीडिंग करके आना, बहुत ज़्यादा रुक कोमल आ जाओ। Now this. इसको तो आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, पागल है बहुत ज़्यादा। इसको हंसी आती है हमेशा से, ये हिंदी की रीडिंग सुनाएगी। हंसना नहीं है। झब्बर वाले गुब्बारों से गाले लगे दौड़ने आसमान, झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाकर, कुछ बुलाए, हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबट वाले, और परियों से पंख लगे। तो गाइस बताने ये पोएम किसने पढ़ी थी और ये किस क्लास की है। ठीक करी खास Now this kind. यहाँ रखो मेरे पास, मैं तो देखूंगी मिस्टेक करोगे तो। बहुत समय पहले की बात, बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वह अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। उन सबके लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा बहुत अच्छी रीडिंग करी बिना किसी मिस्टेक। Now this. आ जाओ। Now this come. Yes, this. Chapter 4 मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चांद बनकर सब चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर ध्वज जगाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ा जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चक्की लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। आ जाओ, मन करता है। बैठ जाओ। तो गाइस आप बताइए मन करता है किसने पढ़ा और कौन से बुक्स का कौन सी क्लास का? Class 7, first science, first nutrients of plant, heterodynamic. The word hetero means. आराम से बैठ जाओ। The word hetero means other and
Tropes means nutrients. Thus, heterotrophic means nutrients obtained from others. The mode of nutrients in which an organism cannot make its own food from the simple substance, but obtain ready-made food made by the green plants directly or indirectly is called heterotrophic nutrients. Organisms having heterotrophic mode of nutrients are called heterotrophic animals, and non-green plants have heterotrophic mode and nutrients, and thus they are called heterotrophic. All green plants make their own food by the process of photosynthesis. The term photosynthesis was given by Charles Reid Barnes in 1893. Photo means light and synthesis means to build. Thus, photosynthesis means building up by light. The leaves of plant are green because 1, 2, 3 go. Chapter 2 Nutrition in Animal. In the previous chapter, we have learned that the green plant can make their own food by the process of photosynthesis. Unlike green plant, animals cannot prepare their own food. They depend on plants for their food on indirectly. We know that आगे से गाइस, आप सबने सबकी रीडिंग देखी, सुनी। आज सबसे ज़्यादा हिंदी की रीडिंग बच्चों ने सुनाई। 2 ही बच्चे थे जिन्होंने इंग्लिश, नहीं 3 बच्चे थे जिन्होंने इंग्लिश की सुनाई, 3 हिंदी की 3 इंग्लिश की, है ना। सब आपने भी देखा होगा कि सबसे अच्छी रीडिंग किसने सुनाई है। वैसे मिस्टेक सबसे ज़्यादा मुस्कान ने करी, हाथ ऊपर कर लें। तुमने करी सबसे ज़्यादा, तुमने बहुत रुके थे, और आयुष ने करी सबसे ज़्यादा मिस्टेक। और बाकी सबसे अच्छी पोएम 3 बच्चों ने सुनाई, अच्छी मतलब फर्स्ट सेकंड अभी मैं निकालूंगी, बट सबसे अच्छी जिया ने भी सुनाई बिना मिस्टेक के कोई, और एक तुम्हारी थोड़ी बहुत भी नहीं, एक ही थी, और एक कोमल ने। और बाकी अंश ने अच्छी रीडिंग सुनाई क्योंकि उसने इंग्लिश की सुनाई थी। बहुत टफ वर्ड्स थे क्योंकि अभी उसने क्लास आगे उसके जो भी है, तो इसलिए ठीक थी, बट फिर भी फर्स्ट सेकंड मैंने निकालना है, तो इसलिए फर्स्ट है जिया, ठीक है, और सेकंड है अंश, और थर्ड है दृष्टि और कोमल, क्योंकि दोनों ने ही पोएम ठीक सुनाई थी, इसलिए वैसे थर्ड एक निकालना चाहिए, तो बट चलो नहीं, तुमने अच्छे से नहीं सुनाई थी, तो आज 2 निकाल रही हूँ, आगे से नहीं, आगे से मैं 1 ही निकालूंगी, तो कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, आगे अगली बार जो डिक्टेशन होएगी वो मैं पहले बता रही हूँ, इंग्लिश की होएगी सिर्फ, डिक्टेशन ही रीडिंग बार बार डिक्टेशन निकल रहा है, तो रीडिंग होएगी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो इंग्लिश की होएगी तो याद रखना। आज के ब्लॉग इतना ही है।